बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहजुल बलागा से इक़्तिबास। हिस्सा अव्वल, खुतबा नंबर 16। तर्जुमा मुफ्ती जाफर हुसैन। जब मदीना में आपकी बैअत हुई तो फरमाया, मैं अपने कौल का जिम्मेदार और उसकी सेहत का जामिन हूं। जिस शख्स को उसके दीदा इबरत ने गुज़िश्ता अक़ूबतें वाज़िह तौर से दिखा दी हों, उसे तक़वा शुबहात में अंधाधुन कूदने से रोक लेता है। तुम्हें जानना चाहिए कि तुम्हारे लिए वही इब्तिलाआत फिर पलट आए हैं जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के वक्त थे। उस ज़ात की कसम जिसने रसूल अल्लाह को हक़ व सदाकत के साथ भेजा, तुम बुरी तरह तहोबाला किए जाओगे और इस तरह छांटे जाओगे जिस तरह छलनी से किसी चीज़ को छाना जाता है, और इस तरह खल्ट मल्ट किए जाओगे जिस तरह चमचे से हंडिया, यहाँ तक कि तुम्हारे अदना आला और आला अदना हो जाएंगे। जो पीछे थे आगे बढ़ जाएंगे और जो हमेशा आगे रहते थे वो पीछे चले जाएंगे। खुदा की कसम, मैंने कोई बात पर्दे में नहीं रखी, न कभी क़ज़ब बयानी से काम लिया। मुझे इस मुकाम और उस दिन की पहले ही से खबर दे दी गई थी। मालूम होना चाहिए कि गुनाह इन सरकश घोड़ों के मानिंद हैं जिन पर उनके सवारों को सवार कर दिया गया हो और बागें भी उनकी उतार दी गई हों और वो ले जाकर उन्हें दोज़ख में फांद पड़ी। और तक़वा राम की हुई सवारियों के मानिंद है जिन पर उनके सवारों को सवार किया गया हो, इस तरह के बागें उनके हाथ में दे दी गई हों और वो उन्हें बाइत्मिनान ले जाकर जन्नत में उतार दें। एक हक होता है और एक बातिल, और कुछ हक वाले होते हैं, कुछ बातिल वाले। अब अगर बातिल ज्यादा हो गया तो ये पहले भी बहुत होता रहा है, और अगर हक कम हो गया है तो बसा औकात ऐसा हुआ है और बहुत मुमकिन है कि वो इसके बाद बातिल पर छा जाए, अगरचे ऐसा कम ही होता है कि कोई चीज पीछे हटकर आगे बढ़े। अल्लामा रज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस मुख्तसर से कलाम में वाकई खूबियों के इतने मुकाम हैं कि एहसास खूबी उसके तमाम गोशों को पा नहीं सकता, और इस कलाम से हैरत व इस्तेजाब का हिस्सा पसंदीदगी की मिक़दार से ज़्यादा होता है। इस हालत के बावजूद जो हमने बयान की है, इसमें फसाहत के इतने बेशुमार पहलू हैं कि जिनके बयान करने का यारा नहीं, न कोई इंसान इसकी अमीक गहराइयों तक पहुँच सकता है। मेरी इस बात को वही जान सकता है जिसने इस फ़न का पूरा पूरा हक़ अदा किया हो और उसके रगो रेशा से वाकिफ़ हुआ हो, और जानने वालों के सिवा कोई इनको नहीं समझता। इसी खुतबे का एक हिस्सा ये है, जिसके पेश नज़र दोज़ख और जन्नत हो, उसकी नज़र किसी और तरफ नहीं उठ सकती। जो तेज़ कदम दौड़ने वाला है वो नजात याफ्ता है, और जो तलबगार हो मगर सुस्त रफ्तार, उसे भी तवक्को हो सकती है, मगर जो इरादतन कोताही करने वाला हो उसे तो दोज़ख ही में गिरना है। दाएं बाएं गुमराही की राहें हैं और दरमियानी रास्ता ही सिराते मुस्तकीम है। इस रास्ते पर अल्लाह की हमेशा रहने वाली किताब और नबूवत के आसार हैं। इसी से शरीयत का निफाज व इजरा हुआ और इसी की तरफ आखिरकार बाज़गश्त है। जिसने गलत अद्या किया वो तबाह व बर्बाद हुआ, और जिसने इफ्तिरा बांधा वो नाकाम नामुनाद रहा। जो हक के मुकाबले में खड़ा होता है तबाह हो जाता है, और इंसान की जहालत इससे बढ़कर क्या होगी कि वो अपनी कद्र व मंजिलत को ना पहचाने। वो असलो असास जो तक़वा पर हो बर्बाद नहीं होती, और उसके होते हुए किसी कौम की किश्त अमल बेआब व खुश्क नहीं रहती। तुम अपने घर के गोशों में छुपकर बैठ जाओ, आपस के झगड़ों की इस्लाह करो, तौबा तुम्हारे अक़ब में है। हम्द करने वाला सिर्फ अपने परवरदिगार की हम्द करे, और भला बुरा कहने वाला अपने ही नफ्स की मलामत करे।